हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। तो चलिए हम आज थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं ईडीएम फ्रेज का। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी हम ये वीडियो शेयर कर देते हैं ताकि बच्चों को नोटिफिकेशन मिल जाए आसानी से। ठीक है, तो कैलेंडर आ चुका है 2023 का भी एसएससी का, तो अच्छे से प्रिपरेशन अपनी शुरू कर दीजिए। इस साल अगले साल किसी भी कीमत पे आपको दिन रात एक करके जॉब लेनी ही लेनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईडीएम, मेरी कोशिश ये रहती है कि क्लास में ही आपको याद करवा दिया जाए हर ईडीएम, क्योंकि ये हर एग्जाम में आने ही आने हैं। देखिए, पढ़िए, पहली लाइन अच्छे से पढ़िए। ये जो डार्क में है ना, ये टेक वैसे डार्क हो गया, ये विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, ये ईडीएम है विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट। आपको सिर्फ इतना भी लिखा आ सकता है विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, या पूरी लाइन में भी लिखा आ सकता है। और पूरी लाइन में ही आता है, आजकल आसान हो जाता है, पूरी लाइन से हिंट मिल जाता है क्या है इसका मीनिंग। ठीक है, 50 हम कर चुके हैं, ये 50 तो हम कर ही चुके हैं शायद। ग्रेन ऑफ साल्ट कल मैंने करवा दिया था, इसका मतलब टू लिसन टू समथिंग विद कंसिडरेबल डाउट। ठीक है, 51 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब हम डेली 50 लाने की कोशिश करेंगे। बच्चों का रिस्पॉन्स जैसे जैसे अच्छा आएगा 50। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए। डेली 50 कराऊंगा तो एग्जाम तक आपके हो जाएंगे। होल्ड योर टंग, ये ईडीएम आए हुए प्रीवियस ईयर आए हैं, सारे प्रीवियस ईयर आते हैं ईडीएम्स। होल्ड योर टंग इसका मतलब पूछ लिया, कह रहा है होल्ड योर टंग माई लैड, आई विल डील विद यू लेटर। ठीक है, लैड मतलब प्यार से जो भी है उसको कह दिया होगा उसने। ठीक है, होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग का मतलब जीभ अपनी होल्ड करके रखो। होल्ड करके रखो मतलब चुप रहो, सिंपल सी बात है। जीभ ना चलाओ, बी साइलेंट। कितना आसान ईडीएम है, याद हो जाएगा अभी की अभी। और ईडीएम का हमेशा मतलब जो लिखा होता है उससे अलग होता है। हम बार बार कह रहे हैं, जीभ की कोई बात नहीं है कि जीभ वाला लगाने लग जाओ। रेड लेटर डे का मतलब लाल पत्थर से कोई लेना देना, कोई और ही बात है। जैसे हिंदी के होते हैं मीनिंग कुछ और निकलता है शहर में, कहते हैं ना एक तीर से दो निशाने, ऐसे कुछ भी कहते हैं। सांप भी मर जाए लाठी में, तो उसमें सांप की कोई बात ही नहीं होती है, बात कुछ और होती है। तो सिंपल अलग से कुछ लगाना होता है। ये पहले भी आ चुका है, फिर आ गया। देखो, गोपी वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। गोपी काम करती है फिट्स एंड स्टार्ट। फिट एंड स्टार्ट का मतलब फिट स्टार्ट, फिट स्टार्ट, फिट स्टार्ट, इरेगुलर, इरेगुलरली। ठीक है, रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है। फिट एंड स्टार्ट काफ़ी बार आया ये। चलो, ये देखो, वंस इन अ ब्लू मून, आवर पेरेंट्स अलाउड अस टू वॉच फिल्म्स वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून मतलब ब्लू मून आपको पता है कई बार, कई सालों में एक बार होता है, ऐसे याद कर लो। ठीक है, कई बीत जाते हैं डेकेड, तब जाके ब्लू मून निकलता है। रेयरली, कभी कभार, रेयरली हो जाएगा याद। आई डिड नॉट माइंड वट ही वॉज सेइंग, ही वॉज ओनली टॉकिंग थ्रू हिज हेड। मैं माइंड नहीं कर रहा कि वो क्या कह रहा है, वो बस अपनी हेड से बात कर रहा है। ही वॉज थ्रू हिज हेड, थ्रू हिज हेड का मतलब है अपने हेड के थ्रू बात कर रहा है, मतलब सर से बात नहीं कर रहा। टॉकिंग थ्रू हिज हेड, एक तो कहूँ टॉकिंग थ्रू हिज हेड, हेड मतलब सर, सर से बात करेगा। सर में क्या, दिमाग, दिमाग लगा के बात करेगा। हेड मतलब टोपी, टोपी के थ्रू बात करेगा। टोपी से थ्रू बात करेगा तो फिर तो नॉनसेंस बात ही करेगा, इररेलेवेंट बात ही करेगा। ठीक है, तो क्या लगाएं इसे, ये ना लगा देना, इररिस्पॉन्सिबल इंसान, नॉनसेंस, टॉकिंग नॉनसेंस, नॉनसेंस वाली बातें करता है जिसका कोई मतलब ना हो। नेक्स्ट, he is so furious that he would go through fire and water to revenge himself on his foe। देखो, he is so furious, गुस्से में है। फ्यूरियस का मतलब गुस्से में। फास्ट एंड फ्यूरियस देखी होगी ना मूवी, कि वो फायर और वाटर के थ्रू जा सकता है। टू रेवेंज हिमसेल्फ ऑन हिज फो, दुश्मनों से, फो मतलब दुश्मनों से बदला लेने के लिए। थ्रू फायर एंड वाटर, आग पानी। अंडर को एनी रिस्क, आग पानी से भी टकरा सकता है। अंडर को एनी रिस्क हो गया याद, रिस्क ले सकता है आग पानी, एक करते हैं। नेक्स्ट देखो, द वॉच डॉग्स वर अस्लीप। वॉच डॉग वो होते हैं जो निगरानी रखते हैं, उन्हें सबको वॉच डॉग कहता है। बैंकों का वॉच डॉग आरबीआई हो गया, और ये सिक्योरिटी मार्केट का वॉच डॉग सेबी हो गया, सबके वॉच डॉग होते हैं। ठीक है, आपके पेरेंट्स हैं, निगरानी रखने वालों को कहते हैं वॉच डॉग। जब सो रहे थे, व्हेन द बुल्स रैन रॉयट, दंगा। रॉयट का मतलब पता है, रॉयट्स हो गए, दंगे। दिल्ली रॉयट्स आपने सुना होगा, गुजरात रॉयट्स सुना होगा, दंगे। रैन रॉयट मतलब ऐसे एक्ट करना कि आपको कोई कंट्रोल ना कर सके, भगदड़ मच जाना। एक्टेड विदाउट रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन लगाना, विदाउट का मतलब नोट रिस्ट्रिक्शन के साथ एक्ट करना। पागल हो गया मतलब भूल।
इन स्पाइट ऑफ द इमेंस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिलिटेंट द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड नॉट टू गिव इन। भाई इमेंस प्रेशर डाला, एक्सर्ट का मतलब एफर्ट डालना, मिलिटेंट मतलब क्रिमिनल्स, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हम नहीं झुकेंगे, गिव इन का मतलब हम नहीं झुकेंगे, चाहे मिलिटेंट्स ने कह दिया हो कि हम आपका ये जहाज़ तभी छोड़ेंगे जब इतने लाख दोगे, हमारे पुराने क्रिमिनल छोड़ दोगे, फिर भी इमेंस के प्रेशर के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया नॉट टू गिव इन, हम नहीं झुकेंगे। ईल्ड, ईल्ड का मतलब होता है झुक जाना, ईल्ड का मतलब प्रॉफिट भी होता है, प्रोड्यूस भी होता है, ईल्ड का मतलब झुक जाना भी होता है, हार मानना भी होता है। नॉट टू गिव इन, गिव इन का मतलब झुक जाना पूछा है इन्होंने, ईल्ड का मतलब भी यही होता है। ठीक है, तो इजी था ये 57। नेक्स्ट देखिए 58 करते हैं। हाँ, दिख रहा है आपको क्या इडियम है? चिक बाय जॉल, चिक बाय जॉल इन द लार्ज ऑडियंस, द यंग एंड द ओल्ड सेड चिक बाय जॉल इन द लार्ज ऑडियंस। जवान लोग और बूढ़े लार्ज ऑडियंस में इकट्ठे बैठे हो, चिक बाय जॉल ऐसे मतलब आपके गाल के साथ यूँ जीभ है बिल्कुल पास पास है, चिक बाय जॉल से याद कर लो, बहुत पास होना कोई चीज़, वेरी नियर ऐसे समझ लो। ये बॉडी के दो पार्ट्स हैं, चीक तो होता ही है, बाय जॉल ये दोनों पास पास हैं, वेरी नियर, जैसे आपका गाल है और जीभ है पास पास है ना, ऐसे याद कर लो। चलो चीक का मतलब वही होता है। We wanted to keep the gift as a surprise for mother, but my sister gave the game away. हम चाहते थे अपनी मदर को सरप्राइज देना, पर मेरी सिस्टर ने गेम द गेम अवे, गेम द गेम अवे, गेम द गेम अवे मतलब अवे का मतलब दूर, आपने अपना गेम दूर फेंक दिया, दूर फेंक दिया मतलब गेम छोड़ दिया, सारा सीक्रेट भेद खोल दिया, गेव आउट द सीक्रेट। ठीक है, गेम दूसरों को दे दिया तो आपका भेद पता लग गया, लोगों को ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट, I don't think the law will interfere with us and we are just trying to turn an honest penny. कह रहे हैं हमारे साथ कोई भी कानून इंटरफेयर नहीं कर सकता क्योंकि हम तो सिर्फ क्या ट्राई कर रहे हैं, टर्न एन ऑनेस्ट पेनी। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, पेनी का मतलब पैसा होता है, ईमानदारी से जो कमाता है बेईमानी नहीं करता, तो इसका मतलब सिंपल है क्या, बोलो, मेक अ लेजिटिमेट लिविंग। लिविंग का मतलब क्या होता है, बिकम मोर ऑनेस्ट ना लगा देना। ठीक है, इसका मतलब होता है लिविंग का मतलब अपना जीवन यापन करना, लेजिटिमेट का मतलब वैधता से, कोई मतलब बेईमानी से काम ना करना, मेक अ लेजिटिमेट लिविंग, लिविंग का मतलब पैसे से रिलेटेड होता है, बिकम मोर ऑनेस्ट ना लगा देना, बस यही है। वैसे इतना मिलता उलता आएगा नहीं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ए डार्क हॉर्स, ये सबको पता है, छुपा रुस्तम। ए डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम नहीं होते कई लोग, लास्ट में दिखाते हैं, ये देखो अपने पेरेंट्स को भी आप लास्ट में दिखाओ, ये देखो मैंने करके दिखा दिया, अभी चाहे वो कितने भी ताने मारे। ए डार्क हॉर्स, ए डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है, एन अनफोर्सीन कॉम्पिटिटर। फोर्सीन का मतलब जिसका पता लगाया जा सके भविष्य में क्या होगा, अनफोर्स जिसका पता नहीं लगा सके, ऐसा कॉम्पिटिटर जिसका पता नहीं लगा सके, तो डार्क हॉर्स निकला भाई। ठीक है, छुपा रुस्तम निकला, लास्ट में जो कुछ बढ़िया करके दिखा दे हो जाएगा यार डार्क हॉर्स। ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारी बच्चों, अगर ग्रामर भी इतने अच्छे से आप समझना चाहते हैं तो इतने ऐसे ही करवा रखी है हमने। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिर्फ 499 में आपको ये कोर्स मिल रहा है, सिर्फ 499 में न्यू ईयर से स्टार्ट कीजिए अपना कोर्स, और 6 मंथ की इसमें वैलिडिटी मिलती है। डेली 2-3 वीडियो भी देखेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। डाउट के लिए टेलीग्राम ग्रुप है ही, पूछ सकते हैं। टू रन अक्रॉस, टू रन अक्रॉस कई बार आया ये वर्ड, टू रन अक्रॉस। कोई आपके साथ जा रहा था, आपने रन अक्रॉस हो गए उसके, रन अक्रॉस, अक्रॉस मतलब उसको पार कर गए, रन अक्रॉस मतलब मीट बाय चांस, अचानक इससे मिल जाना। ऐसे भी आते हैं इडियम, सिर्फ लिखे हुए, सेंटेंस के साथ भी आते हैं। टू गेट वंस ऑन बैक, वंस का मतलब होता है अपने लिए यूज होना, जैसे मैं कहूँ यू शुड, मतलब वन शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, अपने लिए यूज होता है ये। टू गेट वंस ऑन बैक, गेट का मतलब पाना, अपनी बैक, अपना जो था तुम्हारा ऑन बैक, उसे वापस पा लेना, मतलब वापस पा लेना, किसी ने तुम्हें कुछ कहा, तुमने वापस भी उसे पा लिया, रेवेंज ले लिया। टू गेट वंस रेवेंज, टू गेट वंस रेवेंज अपना बदला लेना है ना। टू गेट वंस ऑन बैक, वापस अपनी, मतलब ऑन मतलब जो आपका है, आई ओन ए कार, मेरे पास कार है, तो ऑन बैक का मतलब अपनी कोई चीज़ है उसे बैक पा लेना, गेट कर लेना। टू गेट वंस रेवेंज, बदला ले लेना। टू स्टेयर क्लियर ऑफ, भाई क्लियर, टू स्टेयर क्लियर ऑफ का मतलब होता है अवॉइड, भाई यू शुड स्टेयर क्लियर ऑफ बैड बॉयज़, बैड कंपनी, उनसे दूर रहो। स्टेयर क्लियर ऑफ, क्लियर रहो, उससे दूर रहो, अवॉइड करो। हो जाएगा याद, होगा।
करिए, 64 हो गया, ये है 65 आपका। ठीक है बच्चों, हाँ जी बच्चों बताइए। टू बीट अ रिट्रीट, आपने रिट्रीट वर्ड सुना है? रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, रिट्रीट पीछे हटना होता है, पीछे हटना रिट्रीट। अब इसका मतलब ये ना लगाना विड्रॉ कर लेना अपना, ह्यूमिलेशन, विड्रॉ मतलब पीछे हट जाना होता है विड्रॉ का भी। टू बीट अ रिट्रीट, बीट अ रिट्रीट का मतलब होता है, रिट्रीट का मतलब यूँ समझो, मैंने ऐसे याद किया, ये रिट्रीट का मतलब समझो कि पीछे हटना, रिट्रीट पीछे हटना। बीट अ रिट्रीट मतलब रिट्रीट को बीट कर दिया, मतलब पीछे तो हटा पर डर के मारे पीछे हटा, और भी ज़्यादा रिट्रीट, ऐसे याद हो जाएगा। टू रन अवे इन फियर, कोई चीज़ से बचने के लिए भाग लाना डर में, हड़बड़ाहट में, हो जाएगा। टू ब्लेज अ ट्रेल, ट्रेल का मतलब होता है पद चिन्ह, ऐसे निशान, ऐसे निशान होते हैं ट्रेल। ब्लेज अ ट्रेल, ब्लेज अ ट्रेल मतलब किसी के पद चिन्हों पर चलना, उसका पीछे करना। ठीक है, ब्लेज अ ट्रेल का मतलब ऐसे समझो, ब्लेज का मतलब आग सी होती है, ट्रेल का मतलब ऐसे निशान बनाते रहना लोगों के लिए, मतलब पहले आप पहुँचे हो, आपके निशान को देख के लोग पहुँचेंगे। टू लीड द वे एज ए पायनियर, पायनियर होता है जो पहले कहीं पहुँचता है। रेड लेटर डे फेवरेट है मेरा, रेड लेटर डे, रेड लेटर डे, रेड लेटर डे, ये ना रेड का मतलब खतरा ना लगा देना फैटल डे, ठीक है, गलत हो जाएगा। रेड लेटर डे का मतलब, आपने कैलेंडर देखा है, कैलेंडर में कई डेट रेड होती है ना, उस दिन क्या होता है बताओ? छुट्टी होती है, इंपॉर्टेंट डे होता है, कोई गांधी जयंती, कोई होली, दिवाली, तो रेड लेटर डे का मतलब इंपॉर्टेंट डे होता है। हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट, हो जाएगा याद। सिक्सटी सेवन के बाद 68 करना है, जस्ट ए सेकेंड, ढूंढ लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ जी, हैव द लास्ट लाफ, हैव द लास्ट लाफ कैसे करें याद? हैव द लास्ट लाफ, पूरे गेम में रो रहे थे, लास्ट में हंस गए। लास्ट लाफ का तो ये मतलब पूरे गेम में रो रहे थे, लास्ट में हंस गए। टू बी विक्टोरियस एट द एंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, भाई पूरे आर्ग्यूमेंट में लास्ट में आप जीत के निकल कर आ रहे हो, विक्टोरियस, विक्टोरियस, विक्टोरियस एट द एंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, लास्ट में जीत जाना, लास्ट लाफ आपको मिली, हो गया याद। टर्न डीफ, ईयर, डीफ का मतलब आपको पता ही है ना, डम का मतलब ड्रम से याद कर लो। ड्रम वैसे क्या आता है, जो बोलता नहीं है ना, पर ड्रम बोलता है, जो बोलता नहीं है। डम, डीफ का मतलब जो सुनता नहीं है, बहरा। टर्न डीफ ईयर, आपको कोई बोल रहा है, आपने बहरे कान कर लिए, अपने सुन ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे, तो मतलब क्या कर रहे हो? डिसओबे लगाओगे, ये भी एक जैसा। डिफाई का मतलब भी एक ही जैसा होता है, डिसमिस भी एक, डिसरिगार्ड, ये तो एक जैसे हो गए सारे वर्ड। बताओ पर इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट लगाओगे? टर्न डीफ ईयर। इस तरह से आना नहीं चाहिए, अपन इन्होंने खुद ही बना दिए हैं सारे ऑप्शन, ठीक है। जब भी देखो प्रीवियस ईयर नहीं है, ऑप्शन खुद बना रखे हैं। टर्न डीफ ईयर बताओ, पर इतने मिलते जुलते नहीं आते, क्योंकि सबका मतलब लगभग एक ही है, डिसमिस को छोड़ के। डिफाई का मतलब भी होता है उल्लंघन, डिसोबे का मतलब किसी की बात ना मानना, डिसरिगार्ड का मतलब रिस्पेक्ट ना करना, ठीक है। देखिए क्या आएगा इसमें, बताइए, बोलो। डिसओबे नहीं आएगा इसमें, ज़्यादा जो बड़ा वर्ड लग रहा है ना, डिसरिगार्ड लगेगा। डिसरिगार्ड का मतलब किसी की रिस्पेक्ट ही ना करना, ओबे ना करना चलो अलग बात है, डिसरिगार्ड का मतलब, टर्न डी फियर का मतलब होता है आप उसकी बिल्कुल इज्जत नहीं कर रहे, डिसरिगार्ड कर रहे हो उस चीज़ को, ठीक है। ये लगाओगे आप। स्मेल अ रैट, भाई रैट की खुशबू आ गई, बताओ। सस्पेक्ट अ ट्रिक, सी अ हिडन मीनिंग, टू मिसअंडरस्टैंड, एक्सपीरियंस बैड स्मेल, ये तो आएगा नहीं बैड स्मेल, ये तो फालतू चीज़ है। मीनिंग वही कुछ अलग निकलते हैं, नहीं रैट का मतलब बैड स्मेल लगा दो आप, बताओ। मतलब आपके साथ कोई गेम खेल रहा है, आप उसकी ट्रिक को पहचान लो, सस्पेक्ट अ ट्रिक, ठीक है ना। ये ना लगा देना किसी या हिडन मीनिंग, ट्रिक किसी की पहचान लेना। स्मेल अ रैट, मुझे स्मेल अ रैट आ रही है जो चाल चल रहे हो। गेट क्रैशर, गेट क्रैशर वो होते हैं अनइनवाइटेड गेस्ट, जिनको आपने बुलाया भी ना और घर में घुस जाए आगे, गेट को तोड़कर आ जाए आगे, भाई भगाओ इनको, गेट अनइनवाइटेड गेस्ट, हो जाएगा याद। आई एम डन, मैं हो गया ख़राब, ख़त्म। आई एम डन फॉर, ruined, वेस्ट हो जाना, ख़त्म हो जाना, बेकार हो जाना, ruined, ruined, ठीक है। आई एम डन फॉर, याद हो जाएगा। आई एम डन बोलते हैं कई बार मूवीज़ वगैरह में, आई एम डन फॉर, ruined, बर्बाद।
फॉर ए हेल्थी एंड लास्टिंग फ्रेंडशिप वन मस्ट बी ऑन द लेवल, वन मस्ट बी ऑन द लेवल। बताओ, हेल्थी और लास्टिंग फ्रेंडशिप के लिए एक लेवल पे होना चाहिए। रिच नहीं यार, बताइए। रेडी फॉर सेक्रीफाइसेस नहीं यार, मेंटली कंपेटेबल नहीं। ऑनेस्ट एंड सिंसियर लग रहा है देखने से, पढ़ने से, थोड़ा सा दिमाग लगाने से। ऑनेस्ट एंड सिंसियर, हेल्थी और लास्टिंग फ्रेंड तभी होएगी ना, पढ़ने से पता लग जाता है ना, रीडिंग स्किल से। ऑन द लेवल होना, रिच थोड़ा होना चाहिए, ऑनेस्ट और सिंसियर होना चाहिए। ऑन द लेवल, ऑनेस्ट, लेवल पे बंदा है, ऑनेस्ट है, ठीक है। द फुलिश यंग मैन सून मेड डक्स एंड ड्रेक्स ऑफ द वास्ट प्रॉपर्टी हिज फादर लेफ्ट हिम। फुलिश यंग मैन था, उसने डक एंड ड्रेक कर दिया जितनी प्रॉपर्टी उसके फादर ने उसके लिए छोड़ी। डक एंड ड्रेक एक गेम से याद कर लो, डक एंड ड्रेक एक गेम आती थी बचपन में, उसमें लोग बहुत पैसा वेस्ट करते थे। टेक्कन 3 भी आती थी, जा जाके पैसे डाल के गेम खेलते। डक एंड ड्रेक, पैसा वेस्ट कर देना। पैसा वेस्ट करना कहाँ है, स्पेंड नहीं आएगा, स्पेंड सिर्फ खर्चना होता है, चैरिटी भी नहीं आएगा। डिस्ट्रिक्ट स्क्वेंडर्ड, ये स्क्वेंडर, सिकंदर से याद कर लो, सिकंदर ने बहुत पैसा वेस्ट किया अपना इधर से उधर जाने में, लोगों पे आक्रमण करने। स्क्वेंडर्ड, स्क्वेंडर्ड का मतलब होता है वेस्ट करना, स्पेंड नहीं आएगा, स्पेंड सिर्फ खर्चना होता है, वो तो कोई भी करता है। ऑल हिज वेंचर वेंट टू द वाइंड्स, भाई विंड में चले गए। विंड का मतलब हवा हो गए, उसके जितने भी वेंचर, वेंचर का मतलब बिजनेस कोई भी उसने स्टार्ट किए थे, स्टार्टअप सारे विंड में हो गए। विंड हो गए, हवा हो गए, बेकार हो गए, वेस्ट हो गए। डिसिपेटेड, डिसिपेटेड का मतलब भी यही होता है, वेस्ट हो जाना, ठीक है। नष्ट हो जाना, वेस्ट हो जाना, खत्म हो जाना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एट वंस विट एंड, विट का मतलब होता है बुद्धि, बुद्धि खत्म होगी, एंड होगी तो पजल होएगा, टू गेट पजल्ड। ओहो, ये क्या हो गया, जस्ट ए सेकेंड। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए 77 क्या है आपके आगे। टू टेक समवन टू टास्क, डेली हम 50 करेंगे बच्चों। टू टेक समवन टू टास्क, टू टेक समवन टू टास्क। आ जा भाई, तेरे को टास्क में लेता हूँ। टास्क में मतलब डांटना। टू टेक समवन टू टास्क, टास्क में लेना, डांटना। टू टेक कई बार आता है ये, फेस द म्यूजिक, इस तरह के वर्ड। टेक समवन टू टास्क, आ जा तेरे को टास्क देता हूँ। टास्क कब देते हैं बच्चे को, जब डांटते हैं। टू स्कोल्ड समवन, डांटना पीटना, ठीक है। टू एंगल, एंगल का मतलब यहाँ पे होता है मछली पकड़ना। अब देख लो इसका मतलब, एंगल मतलब एक एंगल में फेंका जाता है कांटा ताकि मछली पकड़ जाए। टू फिश, ठीक है। थर्ड लगाएंगे या फिर ये सेकंड लगाएं। टू फिश विद द नेट, ये तो एक जैसे हो गए फिर से, ठीक है। पर आपको इसमें बताओ क्या लगाना चाहिए। टू फिश लगाओगे, टू फिश विद द नेट नहीं होता इसका मतलब। टू फिश विद द नेट, एक नेट के साथ मछली, बस मछली पकड़ना होता है। टू फिश का मतलब मछली पकड़ना। फिट लाइक अ ग्लोव, फिट लाइक अ ग्लोव का मतलब होता है जो आसानी से आरामदायक तरीके से फिट आ जाए, जैसे ग्लोव फिट आते हैं हमारे हाथ में। टू फिट स्नगली, फिट स्नगली, स्नगली का मतलब आरामदायक, इजीली फिट, टाइटली ना हो जो। टू रन वन डाउन, टू रन वन डाउन, वन का मतलब किसी के लिए लगा लो, किसी को डाउन करना। टू रन वन डाउन। अब बताओ, रैन अवे नहीं है, कहीं हरी लगा दो इसका मतलब। बताओ क्या लगाओगे इसका मतलब, ठीक है, बोलो। ये किस किस को पता है। डिश पर है, डिश पर आज, डिश टीवी पर आज, ऐसे याद कर रखा है मैंने ये वर्ड। डिश पर आज, डिश टीवी पर आज लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे थे। जब भी आप चैनल लगाते हो, डिश लगाते हो, डिश पर आज सारे क्रिटिसाइज करते हैं एक दूसरे को। तो वो उसको फालतू बोलता है, उसको टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल पे। टू रन वन डाउन, टू रन वन डाउन, टू रन वन डाउन का मतलब यही होता है किसी को डाउन करना। डाउन करना मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना। डिश पर आज समवन। स्नेल पे, स्नेल देखा है, कीड़ा ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है स्नेल, धीरे। टू डू थिंग्स वेरी स्लोली, हो गया याद। कैट नैप, बिल्ली वाली झपकी, बिल्ली हल्की सी झपकी लेती है और एकदम से उठ जाती है। स्लीप ब्रीफली, ब्रीफली का मतलब होता है ब्रीफ, छोटा मोटा, जैसे बहुत सारा पढ़ाया आपको, ब्रीफ में बता दे भाई, ऊपर ऊपर का ब्रीफ। स्लीप ब्रीफली, थोड़ी देर के लिए। मेक रूम, मेक स्पेस, भाई इस रूम का मतलब आपको हर एक को पता होना चाहिए, मैंने ग्रामर में करवाया है टॉपिक। आप अच्छे से सारा ग्रामर करना चाहते हैं, देखो इतना पढ़ा रखा है, सिर्फ आपको 499 में मिल रहा है, जितना आपके 10,000 में भी नहीं मिलेगा आप दिल्ली में जाओगे तो, ठीक है। जो बच्चों को उस फीस में पढ़ाया जाता है वो सब आपको 499 में मोबाइल ऐप में मिल रहा है। आप जाइए डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई डाउट हो फ़ोन नंबर की वो पूछिए, वो भी कमेंट में दे दूंगा मैं सब कुछ, ठीक है। तो बताइए मेक रूम, मेक रूम का मतलब क्या होता है। मेक रूम, स्पेस, रूम का मतलब मैंने कई बार बताया, कहते हैं ना सचिन तेंदुलकर ने पीछे था, रूम बनाया, रूम बनाया मतलब स्पेस बनाया, ठीक है। कार में कहते हैं यहाँ रूम नहीं है, रूम का मतलब स्पेस होता है। थोड़ा रूम दीजिए, स्पेस, स्पेस, मेक स्पेस। सेकंड लगाएंगे अब इसको।
टू हैव समथिंग ऑफ वन स्लीव, स्लीव से कभी भी वर्ड आ जाए ना स्लीव, याद करना जादूगर। जादूगर कौन होता है? जो स्लीव में अपनी चीज़ें छुपा लेता है और एकदम से कहता है देखो कबूतर निकाल दिया मैंने। टू हैव समथिंग ऑफ वन स्लीव, टू हैव समथिंग ऑफ वन स्लीव का मतलब होता है अपनी स्लीव में कोई चीज़ रखना, मतलब सीक्रेट रखना है, कोई सीक्रेट से रिलेटेड, हैविंग ए सीक्रेट प्लान आ गया। स्लीव से कभी रिलेटेड ईडीएम आए तो भाई धुएं में ख़त्म हो जाना, टू एंड इन स्मोक। बताओ, टू कम टू नथिंग, ख़त्म, बिल्कुल नीचे आ जाए, कम टू नथिंग हो गया। 85 आपने कर लिए हैं, 100 करेंगे, 50 हम कर चुके हैं, डेली हम 50 करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, द टू फ्रेंड्स आर नाउ एट डैगर्स ड्रॉन ओवर ए पेटी इशू। दो फ्रेंड्स अब डैगर्स ड्रॉन में हैं छोटे मोटे पेटी इशू। पेटी इशू का मतलब होता है अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, ट्राइवियल थिंग्स। डैगर्स ड्रॉन कई बार आया, डैगर्स, दो ड्रैगन लड़ रहे हैं, डैगर्स ड्रॉन लड़ना। बताओ क्या आएगा? आर नाउ एट डैगर्स ड्रॉन। 86 का मीनिंग क्या आना चाहिए बताइए? एनिमीज, दुश्मन। थर्ड, कंपिटिटर नहीं लगाना, एनिमी दुश्मन जो लड़ते हैं, डैगर्स ड्रॉन। His work seems to a Penelope's web. Penelope's web, ये क्या वर्ड है? पेनेलोप्स, एनवलप सुना होगा आपने, पेनेलोप नहीं सुना। पेनेलोप का मतलब होता है वीवर, जो कुतरता है, कपड़े बनाता है, या एक लेडी को भी कहते हैं। वेब मतलब उसने ऐसा वेब बना दिया। वेब मतलब ऐसा वेब जो एंडलेस है, एंडलेस वेब, ठीक है। इसे और अच्छे से भी आपको मैं करवा सकता हूँ, बताइए कैसे? ये जॉब, ऐसी जॉब जो कभी ख़त्म ही नहीं होती, ठीक है। डिबेट्स होगी जैसे, आर अ पेनेलोप्स वेब, डिबेट्स एंडलेस होती हैं, ऐसा वेब। इंटरनेट भी एक वेब है, एंडलेस। वेब का मतलब ऐसे जाल, एंडलेस, ख़त्म ही नहीं होता, जो एंडलेस, पेनेलोप वेब। वीवर्स को कहते हैं जो बुनता है। हो जाएगा, वेब से याद हो जाएगा, ये वेब एंडलेस होता है, ऐसे जाल। गुड्स विल बी डिलीवर्ड इफ़ यू पे ऑन द नेल। ऑन द नेल आपने सुना होगा, हिट ऑन द नेल। हिट ऑन द नेल का मतलब होता है सही टाइम पर। पे ऑन द नेल मतलब सही टाइम पे, पे विद इन द गिवन टाइम, ठीक है। या फिर पे द फुल अमाउंट, या फिर पे प्रॉम्प्टली इन कैश, पे प्रॉम्प्टली। सारे एक जैसे लिख देते हैं, जब ये प्रीवियस ईयर में नहीं आए, अपनी तरफ से बनाते हैं, ठीक है। कई वर्ड्स तो ईडीएम आया हुआ है, पर ये ऑप्शन नहीं आया हुआ प्रीवियस ईयर में। बताओ क्या लगाओगे 88 का? हाँ जी बताइए। पे प्रॉम्प्टली इन कैश, एक ही बात होगी। मतलब पे प्रॉम्प्टली इन कैश में देना, ये कोई जरूरी नहीं है कि कैश में देना, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मतलब पे प्रॉम्प्टली आएगा। पे प्रॉम्प्ट का मतलब होता है जल्दी, ठीक है। गिवन टाइम भी नहीं, प्रॉम्प्टली का मतलब तेजी से, ये नहीं विद इन द गिवन टाइम में आपको देना, ऐसा कुछ टाइम नहीं होता। पे प्रॉम्प्टली का मतलब तेजी से, क्विकली, जल्दी पे कर देना। ऐसे कस्टमर अच्छे होते हैं, जल्दी पे कर देते हैं। इफ़ पीपल डू नॉट मेंड देयर वेज, मेंड का मतलब अपने तरीके नहीं सुधारना। मेंड, अमेंडमेंट सुना होगा, संसद में अमेंडमेंट्स होती हैं। संसद में क्या होता है, इसमें चेंजेस होते हैं। अगर वो अपने तरीके नहीं सुधारता, दे आर श्योर टू गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स, कुत्ते जैसी हालत होएगी। गो टू द डॉग, टू बी रूइंड, बर्बाद। अपने तरीके नहीं सुधारता तो गो टू द डॉग्स हो जाएगा याद। डिस्पाइट द डॉक्टर्स एडवाइस ही स्टिल ईट्स लाइक ए हॉर्स। डॉक्टर ने एडवाइस दे दी, उसके बावजूद ईट लाइक ए हॉर्स, घोड़े की तरह खाता है। घोड़े के खाता है मतलब बहुत ज़्यादा खाता है। ईट्स अ लॉट ऑफ फूड, वो ये तो अभी आया प्रीवियस ईयर में ये यार क्वेश्चन, ईट्स अ लॉट ऑफ फूड आते ही रहते हैं। ये देखो बहुत बार आया 2006 में, अभी तक आ रहा है ये ईडीएम। नेक्स्ट 90 कर लिया हमने, 10 और बस। शी इज़ अ फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर का मतलब मौसमी दोस्त, जो मौसम, जैसे बियर में वो सो गया था, एक दोस्त पेड़ पे चढ़ गया था, मौसमी दोस्त। बताओ। फेवरेबल फ्रेंड, फेवर करे। ऐसा फ्रेंड जो आपको डेजर्ट कर दे परेशानी में। वो मीट डिफ़िकल्टी काम ले, जो डिफ़िकल्टी काम ले। गुड फ्रेंड ये नहीं आएगा। बताओ कौन सा आएगा, कौन सा लग रहा है? जो आपको डेजर्ट का मतलब होता है त्याग। डेजर्ट का मतलब आपने कई चीज़ सुनी होगी। डेजर्ट का मतलब मिठाई भी होता है, डेजर्ट का मतलब मरुस्थल भी होता है, पर एज अ वर्ब ये किसी को अकेला किसी स्थान पर छोड़ देना होता है। वन वो डेजर्ट यू इन डिफ़िकल्टी लग रहा होगा आपको। थर्ड बताओ, ठीक है। जो आपको परेशानी में छोड़ दे, मौसमी दोस्त, मौसम के अकॉर्डिंग बदलने वाला। टू डाई इन हार्नेस, हार्नेस का मतलब होता है काम में लेना।
हार्नेस का मतलब काम में लेना, यूथ्स को हार्नेस करो ताकि हमारा देश ग्रो करे। टू डाई इन हार्नेस, ठीक है, मीन्स टू डाई, डाई इन हार्नेस का मतलब होता है काम के द्वारा मौत, सर्विस में मौत हो जाए किसी की, स्टिल इन सर्विस, जैसे कोई पोस्ट पे है सीएम की, पीएम की, जैसे महबूबा मुफ्ती के जो फादर थे, ठीक है, उनकी एज अ सीएम वो डेथ हो गई थी, तो उन्हें कहेंगे डाई इन हार्नेस। टू कीप अंडर रैप्स मीन्स टू कीप समथिंग, रैप, रैप करके लपेट लिया, सीक्रेट, 93 का फोर्थ, ठीक है ना बच्चों। टू कीप अंडर रैप का मतलब क्या होगा, सीक्रेट, ठीक है। नेक्स्ट, रैप कर लिया, सीक्रेट। लो भाई, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर रोज लाइक ए फेनिक्स ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडिया का एग्रीकल्चर मतलब राख से कुछ जिंदा हो जाना, ठीक है, राख से जिंदा हो जाना। इंडियन इंडस्ट्री हैज़ राइजन लाइक अ फेनिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडस्ट्री है वो एकदम से राख से बड़ी ऊंचा उठी, अमर पक्षी कह सकते हो इसको, यूँ समझो, मतलब अपने आप को जलाने के बाद फिर से जिंदा हो जाना, पावरफुल और सक्सेसफुल अगेन। बताओ क्या लगाओगे इसका, विद अ न्यू लाइफ, नई लाइफ आ जाना उसमें, ये ठीक है, लाइक अ फेनिक्स, नई लाइफ, अमर पक्षी बोलते हैं इसको। 94, अब हमने कौन सा करना है बताइए, 94 के बाद 95 कर लेते हैं, ये लीजिए आपके आगे है। हिज फेलियर एट द इलेक्शन हैज़ बीन अ सोर पॉइंट विद हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसका जो इलेक्शन में फेलियर है क्या रहा है, एक सोर पॉइंट रहा है उसके साथ लॉन्ग टाइम तक। सोर पॉइंट, सोर पॉइंट, सोर पॉइंट, SORE, सोर, 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 सोर के तो मैं आपको कई मतलब बता देता हूँ, खट्टा होता है SOUR, एक SOAR का मतलब होता है छलांग, लंबी, एक होता है SOR जो आपकी कोई चुभन हो रही हो, जैसे आपके कोई रेड हो रहा है, फोड़ा हो रहा है, तो आपके वो चुभ जाएगा, जैसे कोई उंगली लगाएगा। सोर पॉइंट विद हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उसका इलेक्शन में फेलियर उसके लिए एक सोर पॉइंट रहा, कई टाइम तक ये सोर पॉइंट दुखने वाला पॉइंट रहा। समथिंग विच हर्ट्स, बिल्कुल ठीक है ना, समथिंग विच हर्ट्स, ऐसी चीज़ जो आपको हर्ट करती है। सोर पॉइंट वही होता है जहाँ आपके कोई दर्द है और वहाँ पे कोई आपको टच कर दे तो आपको एकदम से दर्द होगा, तो इसे ही कहते हैं सोर पॉइंट, समथिंग विच हर्ट्स। हो जाएगा याद, SORE। वो कैब भी इंप्रूव होती है। द स्टूडेंट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेक डाउन। ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब होता है किनारे पे, बिल्कुल होने ही वाला है ऐसा, ठीक है, ऑन द वर्ज ऑफ। कोई और एग्जांपल चाहिए तो मैं बता दूंगा, सारा वाज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स व्हेन शी हियर्ड द न्यूज़, एकदम से रोने ही वाला है, कगार पर, शुरुआत से। आउटसेट का मतलब तो बिगनिंग होता है, आउटसेट बिगनिंग। मिड्स का मतलब ब्रिंक का मतलब बस ऐसा होने ही वाला है, कगार पर, ठीक है। वेरी नियर, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ, किनारे, ब्रिंक मतलब किनारा, ठीक है ना, हो जाएगा कगार, सब कुछ होने वाला है उसके पास होना। अवेल ऑफ, कई बार सुना है अवेल ऑफ एडवांटेज, यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। माई रिपीटेड अटैम्प्ट टू गेट रिफंड फ्रॉम द सिविक अथॉरिटी वर ऑफ नो अवेल। कह रहे हैं मेरे जो रिपीटेड अटैम्प्ट है ना रिफंड मिलना सिविक अथॉरिटी से, वर ऑफ नो अवेल, कोई फ़ायदा नहीं आ रहा, उसका अटैम्प्ट्स वेस्ट हो रहे हैं, अनसक्सेसफुल, ठीक है। या फिर क्या लगाओगे इसको, अनसक्सेसफुल, पोस्टपोन, डिले, यूजलेस, फिर एक जैसे वर्ड दे दिए। जब ये ऐसे ऑप्शन नहीं है, ये प्रीवियस ईयर का ऑप्शन क्वेश्चन है, बट ये प्रीवियस ईयर के ऑप्शन नहीं है। ऑफ नो अवेल, बताइए, ऑफ नो अवेल, मेरे जो अटैम्प्ट हैं रिफंड मिलना उन अथॉरिटी से, वर ऑफ नो अवेल, जिनका यूजलेस लिख रहे हैं ना, पोस्टपोन, डिले, फालतू के वर्ड, अनसक्सेसफुल नहीं है, अटैम्प्ट्स यूजलेस है, यूजलेस, ठीक है। मैंने जो भी उसके लिए किया वाज नो अवेल, यूजलेस। मेंड यूर वेज आ चुका है, कई बार बता दिया। मेंड यूर वेज, अमेंडमेंट से वर्ड याद करो, अमेंडमेंट सुधारो अपने तरीके। मेंड यूर वेज, इम्प्रूव वंस बिहेवियर, अपना बिहेवियर इंप्रूव करो, ठीक है ना। 98 का ही बिल्कुल 4 सही है। ये देखो, टू एमर्ज आउट ऑफ थिन एयर मीन्स, भाई थिन एयर में निकल कर आना। एमर्ज आउट ऑफ थिन एयर, थिन एयर का मतलब एक तो थिक एयर, मोटी एयर, थिन एयर मतलब पतली एयर। तो बताओ क्या है, अपीयर सडनली, टू एमर्ज आउट ऑफ थिन एयर, अपीयर सडनली, पलक झपकते ही, आउट ऑफ थिन हेयर। थिन हेयर मतलब यूँ है समझो, ज़्यादा नहीं टाइम, थिक आता तो ज़्यादा टाइम लग जाता। थिन हेयर का मतलब फ्रॉम नो एयर नथिंग, मैजिक, अपीयर सडनली, ईजी है ना ये, ठीक है। अपीयर सडनली, एकदम से सामने आना। टू इमर्ज, निकल कर आना एकदम से, इमर्ज का मतलब ही निकलना आता है, इमर्ज निकलना, आउट ऑफ थिन एयर मतलब एकदम से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका मतलब होता है लास्ट है पर यह नहीं है कि अनइम्पोर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है।
द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। जो ये न्यूज़ आई है ना, एक्सीडेंट केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ब्लू का मतलब सागर से याद कर लो, बोल्ट का मतलब कोई वेल मछली है एकदम से बाहर निकल के आ गया, ऐसे याद हो जाएगा। वो अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ बाहर आ जाना, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, समथिंग अनएक्सपेक्टेड जिसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। हो गया कि नहीं हो गया बच्चों, जल्दी बताओ, 100 हुए कि नहीं हुए? ठीक है, अनएक्सपेक्टेड, समथिंग अनप्लीजेंट और अनएक्सपेक्टेड। एक सेकेंड, अनप्लीजेंट भी तो होना चाहिए, इनमें सिर्फ अनएक्सपेक्टेड है। रुक जाइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पढ़ा करिए, ठीक है, थोड़ा सा। समथिंग अनएक्सपेक्टेड मुझे ही पढ़ाना चाहिए, समथिंग अनप्लीजेंट, दोनों को मिला के लगाओ भाई, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, फोर्थ आएगा इसका आंसर। कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड और अनप्लीजेंट हो, जैसे कहा है ना मछली एकदम से आपके ऊपर टकरा गई, वेल मछली, अनप्लीजेंट भी फोर्थ लगाओगे इसका, ठीक है बच्चों। दोबारा से पढ़िए, रीड कीजिए, दोबारा सुनिए वीडियो को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह से ग्रामर को भी हमने इतना ईजी बना रखा है, प्ले लिस्ट में कुछ वीडियोज़ पढ़ी है, उन्हें पढ़िए, देखिए जो वीडियो कोर्स लिख के है, ठीक है, सब टॉपिक्स डाल रखे हैं लगभग। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं तो पूरा डिटेल में पढ़ना है तो हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, 499 में सिर्फ और सिर्फ आपको मिल रहा है ये पूरा कोर्स डिटेल में। इतनी वीडियोस बना रखी हैं, पूरा डिटेल इंग्लिश का, उसके बाद आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं, बस प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी बुक से। थैंक यू।